वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। कहाँ है सब लोग? आ गए? कहाँ पर हो? कहाँ तुम्हारा एग्जाम आ गया बीच में? सोनाली, श्रेया, पोरांश, कोमल, रोहिन। हेलो 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 गाइस, हेलो हेलो। मई में है? कब है तुम्हारा एग्जाम? 26 तारीख को किसका एग्जाम है? 26 को। आई एम वेरी गुड। अरे, मिठी भाई का है ना? मिठी भाई 60 है। और मिठी भाई 60 का है ना? अच्छा, विद्यानिधि का बहुत टाइम है। अच्छा, तो अपन ना एक काम करते हैं। सो ये थोड़ा आज डेट क्या हुआ? सी, जो सिलेबस है ना मेरे पास, जस्ट अ सेकेंड, आई टेल यू व्हाट सिलेबस डू आई हैव। एक सेकेंड। तुम्हारा जो सिलेबस है वो एक बार देख लेते हैं क्या क्या है, उसके हिसाब से वी कैन वर्क आउट। देखो ये कौन से कॉलेज का है। सी यू हैव, इन शॉर्ट यू हैव यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, मैं ग्रुप पे हूँ ना, ग्रुप पे हूँ मैं। तो सी इन शॉर्ट वी हैव यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो हो गया है। मैथमेटिकल मेथड्स मतलब वेक्टर्स है तुम्हारा। मिडिल का सिलेबस है हैव। फिर मोशन इन प्लेन है तुम्हारा। मोशन इन प्लेन क्या है तुम्हारा? मोशन इन वन डायमेंशन है वो। जो काइनेमेटिक्स हम लोग करते हैं ना, वो तुम्हारा मोशन इन प्लेन है। यस। फिर लॉज ऑफ मोशन है अगर तुम्हें, तो लॉज ऑफ मोशन अपना न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है वो। राइट। करंट 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 इलेक्ट्रिसिटी तो मैंने ही पढ़ाया था। राइट। ऑप्टिक्स मैंने ही पढ़ाया था। ठीक है। सो बचा क्या तुम्हारा? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेजर एक बचा है तुम्हारा। और साउंड में तो तुम्हें सर ने, गौरव सर ने ऑलमोस्ट, वो बहुत छोटा सा साउंड है, सर ने वो न्यूटन का वो फॉर्मूला, फिर वो साउंड ऑफ अ स्ट्रिंग, फिर वो सारी चीजें ऑलरेडी हो गई है। सो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक मैग्नेटिज्म, ये दो चीज बचा है। राइट। ये दो चीज हमें करना पड़ेगा। और कुछ कॉलेज में शायद सेमीकंडक्टर भी है। अभी वो विद्यानिधि को है सेमीकंडक्टर, तो वो एग्जाम को टाइम है। राइट। सो मेजर अपना क्या बचा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और दूसरा क्या बचा है तुम्हारा? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड दिस थिंग अलोन, दैट्स इट। विद्यानिधि हैज सेमीकंडक्टर्स, लेकिन मिठी भाई और इनको नहीं है ना। साठे को नहीं है क्या सेमीकंडक्टर्स? साठे का एग्जाम कब है? ओके। साठे का एग्जाम कब है? मिठी भाई को नहीं है। साठे का भी 26 को। फिजिक्स कब है? फिजिक्स साठे को। ये लोग को, मिठी भाई वाला को 26 को ही फिजिक्स है। अच्छा, साठे को भी 26 को ही फिजिक्स है। सेम ही पेपर आएगा क्या दोनों को? चलो कोई बात नहीं, तो कर देते हैं अपन। नॉट एन इशू। सो इसके हिसाब से वी कैन वर्क आउट। तो अपन आज, वो तो पता है नहीं यार इतना, क्या कर सकते हैं? तो पढ़ लो थोड़ा, आज अपन कर लेते हैं। और वैसे भी देखो, अपना 12th में भी ये काम में ही आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कोई बात नहीं, चलेगा। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये जो मेन है ना अपना, गोखली भाई को भी है। उनका कब है गोखली भाई का? गोखली भाई का एग्जाम कब है? हीट, हाँ हो गया ऋषिकेश। हीट खत्म हो गया ना अपना लास्ट टाइम, है ना? चलो, आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन फटाक से। जल्दी जल्दी अपन स्टार्ट करते हैं। ओके, एक सेकेंड। चलो चलो। आई डोंट नो यार निशाद। भाई अभी किसी ने मुझे पूछा कि एग्जाम्स क्यों ले रहे हैं जब आ ही गए कि पास करना है तो। मेरा भी सेम क्वेश्चन था, एग्जाम्स कहाँ से आ गए बीच में, है ना? कोई बात नहीं, अपन आज मेजर जितना खत्म होता है ना कोशिश करते हैं। कल का भी मोस्टली हमें रखना पड़ेगा शेड्यूल। सो तुम्हारा थोड़ा छुट्टियों में तुम लोग को आना पड़ेगा बीच बीच में। ठीक है, तो आ जाना। जो जिस एग्जाम वाले सब आ जाओ, वरना ऑल टुगेदर अपन बाद में फिर अपन देखने ही वाला है। चलो, मजा आएगा, एकदम चिंदी है, बहुत मजा आएगा, काम में भी आएगा।
इसको हम लोग छोटे से लेवल से लेके जाके हम लोग बहुत बड़े लेवल पे हम लोग ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग पढ़ सकते हैं। ओके अच्छा ऐसा है कैसे, कोई बात नहीं। चलो ऑल ऑफ यू विथ मी, थोड़ा फोकस हो जाओ। अपन देखते हैं जितना होता है उतना मैक्सिमम खत्म करने का कोशिश करते हैं। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड, सो व्हेन आई टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैंने ऑप्टिक्स में तुम्हें बताया था दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दे बोथ गो हैंड इन हैंड। एंड इसके रिस्पेक्ट से यू हैव मेनी थिंग्स। सो हम लोग एक बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जब हम स्टार्ट करते हैं, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हैज मल्टीपल फैक्टर्स इनसाइड इट। उसमें हम लोग पोटेंशियल देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, इंटेंसिटी देखते हैं, पोटेंशियल के हिसाब से हम लोग वर्क डन देखते हैं, हम लोग मल्टीपल चार्जेस को हम लोग एक साथ लेके आते हैं, एक चार्ज को यूज करके हम लोग मल्टीपल चार्जेस का क्या इम्पैक्ट होगा वो देखेंगे, और जब मल्टीपल चार्जेस एक साथ आएंगे तो हर एक का एक दूसरे के साथ क्या इम्पैक्ट होगा वो हम देखते हैं। यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द नेम ऑफ द चैप्टर। ठीक है, सो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोग अलग अलग तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक नया एक लॉ हम लोग एक पढ़ने वाले हैं, और वही सेम लॉ हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में भी हम लोग पढ़ते हैं। सो वैसे ही सिमिलर टाइप का लॉ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, हम लोग बोलते हैं उसको गॉसेस लॉ। सो वो गॉस ने जो डिस्कवर किया, एक छोटा सा उसने लॉ दिया, लेकिन वो लॉ के हिसाब से वी कैन डू मार्वल्स, बहुत सारी चीजें हम लोग देख सकते हैं, अलग अलग चीजें हम लोग देख सकते हैं। सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सो द सिलेबस ओ जो सिलेबस, हाँ वही। सो इलेक्ट्रिक करंट मैंने पढ़ा दिया ऑलरेडी, सो दिस इज व्हाट आई एम स्टार्टिंग ऑन विद दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो ये जो गौरव सर भी यही स्टार्ट करने वाले हैं वेरी सून, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अपना बेसिक्स पूरा खत्म हो जाएगा। सो तुम लोग को उधर एकदम थोड़ा हल्का, तुम्हारा वो उधर इजी जाएगा वो वाला सेशन तुम्हारा। सो बेसिकली लॉजिक क्या है तुम्हारा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बाय द नेम इटसेल्फ, हम लोग पहले उससे स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है तो मैग्नेटिक फील्ड साथ में लेके आता है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड आता है तो वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड को साथ लेके आ सकता है, तो वो हम लोग कर सकते हैं। यस जैन, आई विल शेयर। लेट्स सी तुहिन कितना लेक्चर्स आज अपना कितना खत्म होता है उसके ऊपर। सो मैं थोड़ा जनरलाइज्ड मैं सारी चीजें मैं फटाफट सिखाता हूँ। ठीक है, तो जो जो तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है फिर उसके हिसाब से अपन देख लेंगे। अभी वो तुम लोग को कॉलेज में क्या बोला है उसके हिसाब से मैं तुम्हें वो तुम्हारे एग्जाम में कॉलेज में जो आएगा उसके हिसाब से मैं थोड़ा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। सो चलो, बाय द नेम इटसेल्फ, द नेम इज व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, सो ये नाम से ही हमें सबसे पहले क्या पता चलता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है तुम्हारा चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। ठीक है, सो योर चार्जेस एट रेस्ट, दैट इज योर स्टडी ऑफ चार्ज और सिस्टम ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज नथिंग बट योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलो अभी नाम क्या है इधर, चार्ज। ऑल ऑफ यू विद मी, ऑल ऑफ यू विद मी। वे एग्जाम का डिस्कशन छोड़ दो, सब लोग मेरे मेरे साथ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं। चार्ज, हम लोग ने इधर वर्ड यूज किया। ठीक है, सब लोग ध्यान से, 1000% कॉन्सेंट्रेशन हियर। चार्ज, हम लोग ने वर्ड क्या यूज किया है, चार्ज। चार्ज का मतलब क्या होता है, अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल हम लोग चार्ज का हम लोग बात करते हैं, तो पहले तो तुम लोग अपने आप को तुम लोग घर पे जाओ सोचो, पहले तो घर पे ही हो तुम लोग, आफ्टर द सेशन थिंक अबाउट इट कि भाई इलेक्ट्रॉन को हम लोग पॉजिटिव क्यों बोलते हैं, प्रोटॉन को हम लोग नेगेटिव क्यों बोलते हैं, क्यों उल्टा बोला, क्यों उल्टा होता है। प्रोटॉन को हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन ऐसा उल्टा भी बोल सकते थे ना, तो उल्टा क्यों नहीं बोला, प्रोटॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, है ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्रोटॉन पॉजिटिव, है ना। सो ये तुम लोग सोचो, बैठ के सोचो कि वाई इलेक्ट्रॉन को सारा नेगेटिविटी, इतना क्या उसके गंदे वाइब से बेचारे के, सारा नेगेटिविटी बेचारे इलेक्ट्रॉन को ही क्यों। ओके, देने वाले ने जो नाम दिया वो ले लिया अपन ने, है ना। नहीं, वो सोचो तुम लोग, वाई देयर इज अ नेसेसिटी, नो आयुष नॉट मास। सो एक चार्ज से मुझे बेसिक क्या पता चलता है कि चार्ज अगर बॉडी में रहता है ना, सो इट विल इधर अट्रैक्ट और इट विल इधर रिपेल। सो मैं एक ऐसा इधर लॉजिक लगा सकता हूँ कि चार्ज इज नथिंग बट योर, चार्ज क्या होता है, इट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी। ओके, इट इज योर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से हमें क्या पता चल, मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, बाय द वर्च्यू of which your two bodies will either attract each other attract each other or repel each other. So in short हमें क्या पता चलता है कि अगर चार्ज आए ना, चार्ज,
तो अट्रैक्शन रिपल्शन होता है बॉडीज में अगर चार्ज आया तो। ठीक है, सब लोग का 1000% कॉन्सेंट्रेशन इधर है मेरे साथ, अच्छे से सब लोग ध्यान दो प्लीज। ओके, अरे नहीं आयुष, वो अलग ही है पूरा लॉजिक। सो देखो, ये एक चार्ज हम लोग बात कर रहे हैं। सो यूनिट ऑफ चार्ज इज व्हाट, हम लोग चार्ज का यूनिट होता है अपना कूलम, राइट? योर यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। नहीं नहीं, हीट इज डन, हीट वो अपना हो गया है। चलो, यश ने आंसर किया कुछ तो। हाँ हाँ, मैं भेजूंगा वेदांत, शेयर करूंगा मैं हूँ तुम्हारे सारे ग्रुप्स पे, सो आई शेयर। ओके, मैं भेजूंगा। तो यूनिट ऑफ हीट, योर ऐसा यूनिट ऑफ हीट बोल रहा हूँ, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। ठीक है, और दूसरा अपना सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट है अपना स्टैट कूलम। और हम लोग बोलते हैं ईएसयू, ईएसयू का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखो तुम लोग अगर एमसीक्यू में आएगा ना तो ये सब क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, ये सब लोग इधर पहले एज ऑफ नाउ सब लोग इधर टॉपिक पे ध्यान दो प्लीज, ऑल ऑफ यू प्लीज, रिक्वेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, ईएसयू। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज एंड ये अपन ये दो चीज में अपन बोलते हैं, दैट इज कूलम एंड योर सीजीएस यूनिट इज स्टैट कूलम और ईएसयू। तो इसके रिस्पेक्ट से इफ यू वांट टू वर्क आउट तो हम लोग बात क्या कर सकते हैं। एक होता है तुम्हारा, अगर अगर इसका कन्वर्जन करना है, सो 1 कूलम का कन्वर्जन इज 3 × 10⁹ ईएसयू। सब लोग हैं मेरे साथ, ऑल ऑफ यू विद मी? एस एच ई एस यू लिखते हैं, नाम है उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, तो उसका शॉर्टकट मैंने बोला। सो 1 कूलम इज 3 × 10⁹ ESU, ये होता है तुम्हारा चार्ज। और चार्ज का फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही है क्या होता है, चार्ज डिनोटेड बाय Q। सो Q इज नथिंग बट योर I × T। ठीक है, सो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन का चार्ज बोले, सो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाउ मच, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑन प्रोटॉन इज हाउ मच, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज हाउ मच, 0 कूलम। समझ में आया? और न्यूट्रल। ठीक है, सो जितना भी चार्ज है, कोई भी बॉडी पे कितना चार्ज है, इट कैन बी फाउंड आउट कि भाई वो बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है और वो बॉडी में कितने प्रोटॉन्स है। सुना तुम लोग ने मेरा बात सुना? मेरा बात सुना मैंने क्या बोला? अगर एक बॉडी में कितना चार्ज अगर वो ढूंढना है, तो जस्ट काउंट कि कितने इलेक्ट्रॉन्स है और कितने प्रोटॉन्स है, तुम्हें उसका टोटल चार्ज, नेट चार्ज तुम्हें मिल जाएगा। तो वो भी अपन बात करते हैं, चार्ज का प्रॉपर्टीज भी अपन बात करते हैं। तो चलो, इफ आई टेल यू दैट इफ एन अनचार्ज बॉडी, अगर मैं ऐसा एक तुम्हें स्टेटमेंट बोलता हूँ कि अगर एक अनचार्ज बॉडी है, ठीक है, एक अनचार्ज बॉडी है, इफ इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, ओ सी, 0 कूलम लिखा है भाई, 0 है कूलम। सो इफ एन अनचार्ज बॉडी लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, अरे कोई बात नहीं देखो। सो इफ एन अनचार्ज बॉडी लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, तो ये अनचार्ज बॉडी का अभी चार्ज क्या हो जाएगा? बोलो बोलो। चलो, वेरी गुड। सो इट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज। समझ में आया? एंड सिमिलरली इफ आई टेल यू इफ एन अनचार्ज बॉडी, इफ एन अनचार्ज बॉडी, इफ इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, इसको इलेक्ट्रॉन गेन हुए, तो इसका चार्ज क्या हो गया? तो ये क्या हो जाएगा? वेरी गुड, सो इट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, इधर एरो वाला में ये समझ में है क्या किया मैंने? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैं उसके बारे में, चार्ज के बारे में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और कुछ भी हम लोग ने नहीं किया एज ऑफ नाउ। व्हाट डू मीन बाय चार्ज, वो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज नथिंग बट योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्ज क्या होता है वो मैंने तुम्हें, ये सारे पॉइंट्स मैंने तुम्हें बता दिया। ओके, किधर से अटकी तू श्रवणी बेटा? मैंने सिर्फ यूनिट बताया, इसका सीजीएस यूनिट बताया, उसका कन्वर्जन बताया। ये Q = I T, ये तो अपन ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में किया था। और ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन लिखा है। दैट्स इट श्रवणी। और इधर मैंने बताया कि इफ योर अनचार्ज बॉडी लूजेस इलेक्ट्रॉन्स,
तो क्या होगा, इट विल बी पॉजिटिवली चार्ज। अनचार्ज बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले गए तो पॉजिटिव चार्जेस सब बढ़ जाएंगे। अनचार्ज मतलब न्यूट्रल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसका मतलब होता है अनचार्ज बॉडी। ओके, तो उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएंगे, सो नेट चार्ज विल बी पॉजिटिव। एंड सिमिलरली अगर अनचार्ज बॉडी में से अगर उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए उसके अंदर, तो प्रोटॉन कम हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इट इज नेगेटिवली चार्ज। समझ में आया? बेस लॉजिक क्लियर हुआ? तो कब से हम लोग चार्ज 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 करें ना, तो चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टी पहले तुम लोग जान लो। सो इधर मैं लिखता हूँ प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखो ये सब अपन डिटेल में ही पढ़ रहे हैं। कोमल मैं शेयर करता हूँ ना, आज के लेक्चर में तो मेरे साथ ही नोट्स बनाते हैं, जो लिख ले अभी, तेरा जितना बाकी फटाक से खत्म करो। आज के सेशन में थोड़ा मैं नोट्स बाद में शेयर कर देता हूँ, या फिर मेरे साथ लिखते जाओ, सब लोग मेरे साथ लिखते जाओ, थोड़ा एक्टिव रहो, क्योंकि ना देयर आर मेनी थिंग्स इन पाइपलाइन ना। तुम लोग को 26 तारीख के पहले एटलीस्ट वी शुड फिनिश ऑफ विथ मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो अपन को 2-3 दिन थोड़ा मिलना पड़ेगा। तो तुम्हारा ये पढ़ाई भी हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा और वो भी खत्म हो जाएगा, एग्जाम का भी हो जाएगा, ये भी पढ़ाई हो जाएगा, प्लस वैसे भी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करने ही वाले थे, सो वो भी लेक्चर में सिमिलर ही पढ़ाऊंगा ऑब्वियसली। सो क्या तुम्हारा अच्छा खासा सब खत्म हो जाएगा। इतना बेस लॉजिक क्लियर हुआ? लिख के हुआ सबका इतना? चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। सब लोग एक्टिव रहो हाँ? मेरे साथ रहो सब लोग, है सब लोग प्लीज टेल मी, जिंदा हो तुम लोग, ध्यान है सबका, मेरे साथ हो? जी अशुआ तुम, so it's damn, so just fancy version of static electricity। नहीं नहीं नहीं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ही अभी हम पढ़ेंगे हाँ, और उसका फैंसियर वर्जन या, लेकिन वो फैंसी बहुत ज्यादा फैंसी हो जाएगा मतलब रहेगा अच्छा खासा फैंसी है, मजा आएगा, बहुत कुछ है। एप्लीकेशंस भी हम लोग देखेंगे, कैपेसिटीज भी हम लोग देखेंगे, बहुत कुछ होता है, वो धीरे 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 आगे आएगा। अब बी के लेवल पे जो तुम्हारे कॉलेज में एग्जाम होने वाला है उसमें तो इतना नहीं आएगा, गौरव सर शायद वो सब करेंगे, पोटेंशियल कैपेसिटर सब कुछ। इधर तुम लोग समझ लो, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, तुम्हारा बेस पूरा क्लियर हो जाएगा, इजी जाना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इसके लिए मैं एकदम चार्ज से मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम थिंकिंग लॉन्ग टर्म थोड़ा। ठीक है, कॉलेज का तो ठीक है, वो तो तुम लोग दे ही दोगे, लेकिन फिर भी अच्छे से करो जो कर रहे हो। तो देखो चार्ज का प्रॉपर्टीज क्या होता है, द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, द चार्ज इज स्केलर। क्या होता है तुम्हारा चार्ज? स्केलर। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मैंने ना एक क्लाउड लिया, ये एक मैंने क्लाउड लिया, ये दूसरा क्लाउड मैंने लिया, ठीक है। इसके अंदर समझो कि पॉजिटिव चार्जेस है, इसके अंदर नेगेटिव चार्जेस है, और ये मैंने पूरे के सिस्टम मैंने बोल दिया। सो इधर कितने चार्जेस है? 1 2 3 4 5 +5 कूलम्ब है, इधर कितने? 3 -3 कूलम्ब है। सो नेट चार्ज ऑफ दिस एंटायर सिस्टम विल बी हाउ मच? वेरी गुड वरुण। सो नेट चार्ज विल बी नथिंग बट 2 कूलम्ब, राइट। सो मैंने क्या किया, वेक्टर लॉ लगाया, कुछ पैरेललोग्राम लॉ लगाया मैंने, कुछ ऐसा कुछ किया मैंने? नहीं ना। क्या किया? नॉर्मल स्केलर्स, नॉर्मल एडिशन, राइट। सो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, योर चार्जेस, चार्ज कैन बी लिटरली एडेड लाइक योर स्केलर्स। इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, योर चार्ज, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस इट इज नथिंग बट अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब स्केलर के जैसे हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा नेट चार्ज। सेकेंड इज योर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। सो चार्जेस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो होता है तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। सो दे कैन नॉट बी क्रिएटेड, दे कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट रिमेन्स कंजर्व्ड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, सो इन शॉर्ट आइसोलेटेड सिस्टम में कंजर्व रहता है, उसका मतलब क्या हुआ, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तीनों को क्या हो गया, वो तीनों न्यूट्रल हो गए, एक दूसरे से क्या हो गए, वो लोग न्यूट्रल हो गए, लेकिन वो चार्ज मरा नहीं है, उसने न्यूट्रलाइज उसके चार्ज को किया है। सो 2 कूलम तुम्हें फील फैक्टर मिलता है, ठीक है, डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है कुछ। तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो इधर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, चार्जेस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड।
चार्ज कैन नीदर, सेम तुम्हारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जैसा, बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इधर ही पढ़ लो, डिवाइस डिवाइस इधर ही कर लो, तुम्हारा वेकेशन के टाइम पे लेक्चर आ गया ना। इट विल रिमेन कंजर्व्ड, हाँ 10th में भी किया रहेगा, आईसीएससी में किया रहेगा, इट विल रिमेन कंजर्व्ड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, सो ऐसे करके हम लोग बोलते हैं। हाँ एसएससी में भी था। हाँ तो ये तीसरा प्रॉपर्टी था कि एसएससी आईसीएससी किधर भी। तो थर्ड इज योर क्वांटाइजेशन, उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किया रहेगा। ओके, अरे एक सिस्टम लेंगे तो आइसोलेटेड ही होगा ना श्रेया, अगर नहीं भी है तो भी क्या हुआ, लेकिन तुझे कुछ तो रेफरेंस लेना पड़ेगा ना। तो हाउ मेनी पीपल आर देयर, बट वेयर हाउ मेनी पीपल, कुछ तो रेफरेंस चाहिए ना। हाउ मेनी पीपल आर देयर इन माय हाउस, मुझे पता चलेगा। सिस्टम, एसएम, सिस्टम। ठीक है, तीसरा होता है तुम्हारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, पता है किसी को इंग्लिश में? नॉर्मल क्वांटाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय इट? यस, वेरी गुड श्री, हाँ ओके वेरी गुड, वेरी गुड, 3-4 लोग ने सही आंसर किया है। चलो नाइस, चलो ग्रेट। सो तीसरा होता है अपना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। उसका मतलब क्या होता है, दैट योर चार्ज कैन बी योर इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब छोटे छोटे पैकेट्स में अगर चार्ज है तो मैं उसका इंटीग्रल मल्टीपल करके मैं कर सकता हूँ। मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल चार्ज ऑन ए, क्या हुआ आयुष, ऑन अ बॉडी, बता दो, कैन बी इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, कितना होता है चार्ज ऑफ चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो इसका मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अगर मैं बोलूँ कि 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, बराबर। अगर मैं बोलूँ 100 इलेक्ट्रॉन है तो ये कितना हो जाएगा, ये 100 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, बराबर। अगर मैं बोलूँ 1 लाख इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा 1 लाख इंटू 1.6, मतलब इट इज ऑलवेज योर इंटीग्रल मल्टीपल। तो मैं इसको ऐसा जनरल फॉर्मूला, टोटल चार्ज इज नथिंग बट योर n टाइम्स ऑफ E, ऐसे हम लोग एक जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं। देखो ये समझ में आया क्या था, ये मैं क्या बोल रहा था, टेल मी, डिड यू गेट इट? मैसेज करो, ये समझ में आया क्या था, क्वांटाइजेशन किसको बोलते हैं? ओके ग्रेट। सो इधर मैंने किया क्या, एकदम बेस लॉजिक, क्वांटाइज किया। क्वांटाइज किया का मतलब क्या, हाँ कुमन, क्वांटाइज किया उसका मतलब क्या कि एक छोटा 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 छोटा, देखो ये मेरा टी शर्ट है तो एक धागा 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 मिलके पूरा टी शर्ट बना ना। सो 1 लाख धागे यूज हुए, वैसे है। एक सेकेंड ना पूरंश, तो ये क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हुआ, दैट योर मल्टीपल चार्जेस टुगेदर, उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। लेकिन वो सारे का इंटीग्रल मल्टीपल क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम भी होगा। अच्छा तो मुझे ऐसा बताओ, किसी ने मुझे बीच में और एक चीज बोला था कि ऐसा 0.5 इलेक्ट्रॉन हो सकता है क्या, 1/2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है क्या, 1.3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है क्या? तो दिस थिंग्स आर नॉट पॉसिबल, ठीक है, वो हमेशा होल नंबर रहता है। ओके, तो एन तुम्हारा इंटीजर होना चाहिए कभी भी, ठीक है, तो वो कभी भी ऐसा नंबर पॉसिबल नहीं है। फाइन, सो कभी भी वैल्यूज कैसा होता है 1, 5, 100, मतलब होल नंबर और इंटीजर, जो भी तुम्हें बोलना है वैसे ही वो होगा। समझ में आया? लॉजिकली क्लियर हुआ तुम्हें क्या चल रहा था इधर? देखो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि चार्जेस इधर कंजर्व हो रहा है। कंजर्व इन द सेंस एक एक दूसरे की जान नहीं ले रहा है, ये सिर्फ न्यूट्रलाइज हो रहा है चार्ज।
देख इधर, तो न्यूट्रलाइज हो गया, चार्जेस उधर ही है, लेकिन उसे इफेक्ट न्यूट्रल कर दिया, तो सिर्फ 2 कूलम बचा। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है, वैसा है वो। ठीक है, ये नोनो क्या है, तू, हिन और वेदांत क्या बोल रहे हो तुम लोग? पॉइंट, इंटीजर जय, इंटीजर आधा आदमी कभी तूने देखा है क्या? तो ऐसा नहीं पॉसिबल है ना, डेसिमल नहीं आएगा। ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अच्छा अच्छा, हाँ, ओके तू है, हाँ, सॉरी सॉरी, वो फिर मैं वो कंजर्वेशन सिखाने लगा ना। देखो इतना समझ में आया, ऑल ऑफ यू विथ मी, सही है ना? देखो मैं तुम्हें क्या से अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो तुम लोग ने बचपन में देखा ही है, लाइटनिंग का एग्जांपल देखा रहेगा, सिंथेटिक क्लॉथ्स का एग्जांपल देखा रहेगा, व्हेन यू कोम्ब योर वेट हेयर, और फिर छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर अगर तुम लोग ने रखे, तो ऐसे हम लोग कोम को नजदीक लेके जाते तो वो वेट वो उधर चिपक चिपक जाता है, राइट? सो देर आर सो मेनी एग्जांपल्स दैट देर इज अ स्टैटिक करंट, देर इज अ स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। करंट में क्या हो रहा था, किधर, सिस्टम सिस्टम, एसएमएस सिस्टम, यस। तो देर आर सो मेनी एग्जांपल्स जहाँ पे हम लोग स्टैटिक फील्ड हम लोग देख सकते हैं। और कोई एग्जांपल्स तुम्हें पता है क्या, तुम लोग मुझे बताओ। स्केल रब विद हेड, यस। फिर और ऑयली हेयर, ठीक है चलेगा, और वेरी गुड, आर्यन है, आयुष है, वेरी गुड। और कोई एग्जांपल? बलून में किधर, कौन सा बलून? वो बलून पे चार्ज, ओके ओके, ठीक है समझ गया। यस यस, बलून को रब करके, ठीक है चलो ग्रेट। सिंथेटिक क्लॉथ, हाँ, स्किल, सिल्क रब विद रेजिन, ओके वेरी गुड। इंस्टेड ऑफ कोम, हाँ चलेगा चलेगा। मैंने जो मेंशन किया वही सारे, तो मैंने पूछा ना कोमल, दूसरा कौन सा? और क्या तुम्हें पता है? ग्लास रॉड, यस, ग्लास रॉड वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स, राइट। और ग्लास रॉड रब विथ योर सिल्क, ओके। पीवीसी रॉड अगर वुलन क्लॉथ, यस, वो हो गया वो। नहीं मालूम, अरे सोचो बचपन में बहुत सारा तुम लोग ने किया है। रब योर शू ऑन द कारपेट, वेरी गुड। देखो कैसा सबको ऐसा जिंदगी में से कोई तुम लोग निकाल रहे हो। प्लास्टिक चेयर्स, अच्छा ये इसमें क्या होता था ऋषिकेश? टचिंग मेटल इन कोल्ड गिव्स यू शॉक, नहीं ये मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया जाए। प्लास्टिक चेयर ऑन हेयर, हाँ, सेंटर शॉक, है ना? वो तुम लोग ने वो नहीं किया है क्या, वो चेयर पे बिठा के, प्लास्टिक चेयर पे बिठा के जोर जोर से कपड़ा मारने का, कभी किया है तुम लोग ने वो? और फिर ऐसे नाखून को टच करने का, एक आदमी को बिठाने का प्लास्टिक चेयर पे, और उसको जोर जोर से कपड़ा मारते थे, और फिर उसको ऐसे बिठा के रखते थे ना, सो उसका पूरा बॉडी ऐसा कनेक्टेड रहता था, ऐसा हाथ वगैरह। सो इसके जब इसका हाथ को टच करते ना, शॉक लगता था, करंट ऐसा फील होता था। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड एग्जाम्पल्स, कि जहाँ पे हमें स्टैटिक फील्ड ऐसे दिखता है, तभी तो ऐसा मजा मस्ती मस्ती में करते हैं, शौक लगा, इलेक्ट्रीफाइंग पर्सनालिटी, ऐसे सब मस्ती करते रहते थे। लेकिन अभी पता चलता है कि क्या है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड था, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी था वो चार्जेस आ गए थे वो सारे बॉडी में, बिकॉज बार बार वो रबिंग हुआ ना वो, उसकी वजह से। और एक दो एग्जांपल मुझे मेरे दिमाग में आए, और तुम्हें कुछ याद आ रहा है? मॉल रेलिंग्स, मॉल रेलिंग्स वो हाथ रखते हैं वहां पर, हाँ वहां पर भी कभी कभी शॉक लगता है। वैसे तो ट्रेडमिल अगर किसी ने यूज किया रहेगा, तो उधर भी हमें स्टैटिक फील्ड फील होता है, बिकॉज यू रन ओवर द ट्रेडमिल ना, तो उधर स्टैटिक फील्ड हमें फील होता है। पर मॉल ड्रिलिंग तुम लोग बोल रहे हो, तो उधर उधर भी हमें फील होता है। और एक तुम लोग ने ये नहीं किया क्या, वो पुराना टीवी रहता था, ये वाला, लाइटनिंग का हो गया, ओल्ड ऑब्जेक्ट्स, वो याद है? टीवी टीवी, पुराना टीवी जब हम बंद करते थे, तब क्या होता था? अरे पुराना जो है डब्बे वाला टीवी, ये वाला टीवी नहीं कभी तुम लोग ने वापरा क्या, कैसी बात कर रहे हो? ये वाला टीवी, ऐसा वाला टीवी,
तो उस पे जब भी हम टीवी को बंद करते हैं तब क्या होता है, हम टीवी को बंद करते हैं तब क्या होता है, फिर टच करते हैं, क्रिक 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 करके तुम्हें फील होता है, राइट। अगर तुम लोग ने टीवी को बंद किया और फिर ऐसे ऐसे हाथ भी ऐसे 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 हाथ रख, अगर रखा ना तुम लोग ने ऐसा, तो भी तुम्हें फील होता है तभी उस टाइम पे, पता है। ऑन होता है फिर भी होता है, लेकिन ऑन के टाइम पे इतना नहीं होता, लेकिन जब तुम लोग ऑफ करते हो तुरंत, फिर तुम लोग ऐसे करते हो ना, तो तुम्हारे ऐसे रोंगटे ऐसे जो अट्रैक्ट होने लगते हैं फिर। हाँ, सब लोग ने किया ना एक्सपीरियंस, ये तो सब लोग ने किया रहेगा। उसे स्क्रीन, हाँ स्क्रीन पे ही बात कर रहा हूँ मैं। ऑफ ऑफ होने के वक्त ही ज्यादा होता है। तो क्या है वो चार्जेस सारे उसके अंदर कैथोड ट्यूब रहता है। कैथोड ट्यूब क्या करता है, सारे चार्जेस तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं, बिकॉज ऑफ विच हमें वो चार्ज, वो अपन लोअर पोटेंशियल पे रहता है, तो अपन टच करते तो सारे चार्जेस फ्लो होना स्टार्ट होता है, तो हमें ऐसा करंट जैसा फील होता है। समझ में आया बेस लॉजिक। सो दिस इज द रीजन कि जब भी वो डिस्चार्ज होता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, तो उस टाइम पे हमें वो चार्जेस फील होता है। So they get accumulated because of rubbing on the insulated surfaces. So अलग अलग है ये सारे reasons. So this charges they are at rest when you slide down. Yes, वो भी example है. So बेसिकली ये जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग बात करते हैं, जिसकी वजह से चार्जेस आ जाते हैं और एक जगह पे बैठ जाते हैं, तो 600 बीसी में ही बिफोर क्राइस्ट तब भी ढूंढ लिया था ये थेल्स ऑफ मिलिटस, ही वाज अ साइंटिस्ट, और उसने एम्बर एम्बर पे उसने देखा था, व्हेनेवर एम्बर वाज रब्ड विद फर, सो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स उधर अट्रैक्ट होने स्टार्ट हो गए थे। और फिर 1600 एडी में विलियम गिलबर्ट, ही वाज द फर्स्ट, आफ्टर आफ्टर थेल्स ऑफ मिलिटस केम विलियम गिलबर्ट, जिसने बताया कि देयर आर मेनी अदर सब्सटेंसेस आल्सो हु बिहेव लाइक दिस। यस, प्लास्टिक में भी होता है ना, प्लास्टिक का तो जो चेयर था वो एग्जांपल प्लास्टिक का ही था, राइट। हाँ, हाँ आर्यन। सो ग्लास, सिल्क, एबोनाइट रॉड विथ रबर, अलग अलग एग्जांपल्स है। ओके, सो ये इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ से हमें मिला था, एंड वो बॉडी से हम लोग इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रीफाई करते थे, एंड दिस वाज नथिंग बट योर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, जिससे हमें मिलता था स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? डिड यू गेट इट? आर यू विथ मी ऑल ऑफ यू? सुन रहे हो क्या तुम लोग मेरी बात है? ये सिर्फ 10 जो 5-6 जन जो रिप्लाई कर रहे हैं वही वही लोग हैं, सब लोग हैं मेरे साथ? हम्म, सुन रहे हैं? मजा आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? हम्म। समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, तो तकलीफ नहीं है। देखो, सो ये क्या है, इससे ही हमें कंक्लूजन मिलता है कि अगर लाइक चार्जेस रहेंगे ना, सो दे रिपेल इच अदर। हाँ, वो उसमें एक्चुअली वो सेम लॉजिक हम लोग वो ट्रॉन कौन सा था भूल गया, उसमें हम लोग यूज करते हैं। मिस्टर बीन में तुम लोग ने देखा रहेगा, है ना। वो भी वही सेम ही कॉन्सेप्ट है वो भी। चार्ज क्या कॉन्सेप्ट है, नाम भूल गया उसका। चलो, सो कूलम बाबा फिर आए। ओके, चलो सब लोग मेरे साथ। अभी हीरो आया, हीरो, हीरो की एंट्री हो रही है, जो जहां से स्टार्ट होता है। अरे कोमल, लेकिन तुझे मजा तो आ रहा है ना जिंदगी में? समझ में तो आ रहा है ना? अच्छा ही हुआ ना जो भी हो रहा है। ठीक है, चलो अभी हीरो की एंट्री हो रही है। अभी हीरो कौन है पता है क्या? इमीडिएट इफेक्ट स्टैटिक चार्ज, यस। बहुत सारी चीजें अफेक्ट करती है स्टैटिक को तो, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो फिर अपन मीडियम तो अपन बाद में, अभी कूलम लेके आएगा मीडियम को। तो चलो ये मीडियम कूलम बाबा लेके आए, एंड द नेम ऑफ हिज लॉ वाज कूलम्स लॉ। थियोरी में थोड़ा नहीं लिख रहा हूँ, कॉन्सेप्ट अपन समझ लेते हैं कि क्या है। एकदम बेसिक लॉजिक उसने बोला, और वही सेम कॉन्सेप्ट यू फाइंड आउट जो तुम लोग ने, अगर अगर तुम्हें याद हो तो। नहीं है, वो हीरो हीरोइन सब ये कूलम भी है। हीरोइन की एंट्री थोड़ी पीछे होगी, अगर चाहिए तो। बहुत सारी है वैसे तो, बहुत सारा है, चार्जेस वार्जेस बहुत कुछ है जिंदगी में। सो कूलम बाबा ने बोला क्या, वो समझने का कोशिश करो। ही सेड दैट योर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और योर रिपल्शन
between point two point electric charges at rest placed in air is proportional to product of magnitude of charges. Force is proportional to product of magnitude of these two charges, and force is inversely proportional to square of the distance between these two charges. सेम चीज तुम लोग ने ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये फोर्स वाला कूलम्स लॉ प्लस मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स, ये सारे में तुम लोग ने सेम ऐसे ही लाइक का सेम टाइप का फॉर्मूला तुम्हें किया है। और वही हम लोग फोर्सेस इन नेचर, अगर तुम लोग ने लॉज ऑफ मोशन में वाइवा से भी तो क्वेश्चन पूछा था, काफी लोगों को ये सेम क्वेश्चन पूछा था वाइवा से, व्हाट आर डिफरेंट फोर्सेस इन नेचर। सो वीक न्यूक्लियर फोर्स, कूलम्स, ये वाला फोर्स, ये सारे मल्टीपल फोर्सेस आते हैं इन नेचर। ओके, सो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, सो अगर मैं ये दोनों को अगर एक साथ लेके आऊं तो क्या हो जाएगा, फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2 the whole upon R square, and to put up your constant of proportionality हम लोग पुट अप कर देते K, K is nothing but Q1 Q2 upon R square, और K का मतलब क्या होता है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। K is nothing but 1 upon 4 pi epsilon naught, where epsilon naught is called, या फिर एप्सिलॉन लिख दो एज ऑफ नाउ, वेयर एप्सिलॉन इज नोन एज परमिटिविटी। क्या बोलते हो उसको, एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, परमिटिविटी। ओके, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, कैपिटल के है वो। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, सो आई कैन राइट एप्सिलॉन इज नथिंग बट एप्सिलॉन नॉट के, वेयर के इज नोन एज डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। सो डाई इलेक्ट्रिक्स भी हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे। एप्सिलॉन, EPSILON, वो सिंबल का नाम है एप्सिलॉन। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, अभी ये इसका मतलब क्या होता है। सो इन शॉर्ट तुम्हारा ये फॉर्मूला कैसा बन जाएगा पता है, बताता हूँ। एप्सिलॉन नॉट इज योर परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस। ठीक है, तो चलो अभी ये फाइनल फॉर्मूला कैसा दिखेगा तुम्हारा, F will be 1/4 pi epsilon naught K Q1 Q2 upon R square। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा जनरल फॉर्मूला ऑफ योर फोर्स विच वाज गिवन बाय कूलम। अच्छा, अभी ये इसका मतलब क्या होता है कि ये एप्सिलॉन, ये फ्री स्पेस और ये वैक्यूम और ये तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सो व्हेन योर चार्जेस आर केप्ट इन अ मीडियम, तो उस पे तो डिपेंड करेगा ना कि भाई आजू बाजू का मीडियम क्या है। मैं तुम लोग सुन रहे हो क्या मेरी बात, वो डायरेक्टली अट्रैक्शन और रिपल्शन, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन मीडियम ना, कि भाई मैंने कौन से मीडियम में उसको रखा है। मैंने उसको एयर में रखा है, मैंने उसको वैक्यूम में रखा है, मैंने उसको तेल में रखा है, मैंने उसको पानी में रखा है, मैंने वो चार्जेस को किधर रखा है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि हाँ भाई लाइक चार्जेस विल रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर, दोनों के लिए सेम ही फॉर्मूला हम लोगों ने दिया है। वो क्यू के जगह पे प्लस माइनस आ जाएगा जब भी हम लोग चार्जेस अंदर वैल्यूज पुट अप करेंगे तब। लेकिन वो मीडियम भी मैटर करेगा, कैसा मीडियम है वो भी मैटर करेगा। तो इसके लिए इधर हम लोग मीडियम को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स। कैसा डाइलेक्ट्रिक सरफेस में किस लॉजिक से हम लोग ने उसको रखा है, तो इसके लिए हम लोग ये के का टर्म हम लोग पुट अप करते हैं, विच इज नोन एज योर डाइलेक्ट्रिक। ये स्मॉल के था। ठीक है, ये क्या होता है तुम्हारा, डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं इसको हम लोग। एंड एप्सिलॉन नॉट इज कि वो मीडियम कितना परमिशन देगा। ठीक है, व्हाट इज द परमिशन गिवन बाय द मीडियम, कितना परमिशन तुम्हारा मीडियम देगा उसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। सो एप्सिलॉन नॉट इज योर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उतना मिनिमम परमिशन देता है, वैक्यूम उतना परमिशन देता है। फिर अलग अलग मीडियम में डाला तो ये डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू चेंज हो जाता है, 1 2 3 अलग 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 डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू रहता है, तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सो परमिटिविटी बाय द नेम इटसेल्फ, वो क्या बोलते हैं कि वो कितना परमिशन दे रहा है। भाई तुम लोग मेरी बातें सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, हाँ तुम लोग मेरी बातें सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, सब लोग हो मेरे साथ। सो ये था अपना हीरो, जिससे हमें क्या बताया कि भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और फोर्स इन मीडियम, ये ऐसे करके हमें मिलता है। तो ये होता है अपना कूलम्स लॉ। चलो वेरी गुड, बहुत लोग आ रहा है, रिप्लाईज आ रहा है।
सब लोग रहो, एक्टिव रहो। कूलम्स लॉ का मतलब समझा क्या होता है? Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्या है तुम्हारा कांस्टेंट, के इक्वल्स टू 1 हो जाएगा फॉर एयर फॉर वैक्यूम। ठीक है, टेंशन नहीं है जिंदगी में। परमिशन मीन्स अट्रैक्शन रिपल्शन, यश। ये तो चार्जेस बैठे हुए हैं ना एक जगह पे, अट्रैक्ट करेंगे रिपेल करेंगे, तो बीच में मीडियम भी तो मैटर करेगा, बराबर। अब समझा, चलो वेरी गुड। कौन सा फोर? एप्सिलॉन नॉट के, 4 पे एप्सिलॉन नॉट के, गॉट इट ना? तो वो परमिशन है एप्सिलॉन नॉट के, यस, स्मॉल के, यस टू 1 फॉर वैक्यूम एंड एयर बोथ। ये इतना बेस लॉजिक क्लियर हुआ। अभी इसके हिसाब से हम लोग काफी सारी चीजें, अभी ये तुम्हारा स्टार्ट हो गया, ये तुम्हारा स्टार्ट हो गया। अभी इसके हिसाब से इसको हम लोग तोड़ जोड़ के अपन आगे अपन कुछ ना कुछ अपन करते जाएंगे। ठीक है, व्हाट इज 1? 1 ओ इसका ये है, वैल्यू है। अगर ये रहेगा ना तुम्हारा, इसका वैल्यू अपन 1 अपन पुट अप करते हैं। मीडियम का परमिटिविटी, उसका वैल्यू, अगर एयर रहेगा तो उसका वैल्यू एप्सिलॉन नॉट का मल्टीपल इंटू 1 हो जाएगा। अगर और कोई मीडियम रहेगा तो एप्सिलॉन नॉट इंटू 2, एप्सिलॉन नॉट इंटू 3, वैसा हो जाएगा। जो मिनिमम वैक्यूम का 1 होता है, 1 करते हैं, मतलब एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैसा है। हाँ, किए कुछ नहीं, जो भी डाइलेक्ट्रिक मतलब तेरा मीडियम हो गया, तो जो भी तेरा मीडियम है वो मीडियम का जो भी वैल्यू रहेगा इनटू एप्सिलॉन नॉट, तो डाइलेक्ट्रिक वो डिफाइन करता है फिर। तो ये परमिटिविटी इनटू डाइलेक्ट्रिक, तो वैसे तेरा पूरा एप्सिलॉन एक करके तुझे मिल जाएगा। उसका मिनिमम होता है एप्सिलॉन नॉट, फिर उसका मल्टीपल्स, सो डाइलेक्ट्रिक उसका मल्टीपल्स देगा जो भी मीडियम रहेगा उसके हिसाब से। मथुर, चलो ग्रेट, लिख के हो गया ये फॉर्मूला सबका, लिख के हो गया। तो चलो, अगर ये सेम चीज को अगर मुझे उसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है, वेक्टर फॉर्म में, तो मैं क्या करूँ? ऑल ऑफ यू विथ मी, सेम चीज को मुझे वेक्टर फॉर्म में मुझे इसको कन्वर्ट करना है। तो चलो, ये इसका है ना, मैं एक बार इधर भी डायग्राम बनाता हूँ सो दैट थोड़ा अच्छे से लॉजिक थोड़ा बैठ जाएगा। एक सेकंड, ये इधर एक चार्ज है, इधर एक चार्ज है, ठीक है। ये चार्ज है तुम्हारा Q1, ये चार्ज है तुम्हारा Q2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है तुम्हारा R। ठीक है, ऐसा है वो। सो अगर ये +Q1 और ये +Q2 रहेगा तो ये दोनों क्या होगा? रिपेल होगा। ठीक है, बिकॉज दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, इसके वजह से। ओके, डिड यू गेट इट? चलो, इसके बाद अपन करते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। नहीं नहीं कोमल, और एक दो लेक्चर लेना पड़ेगा मुझे, आना पड़ेगा तुमको। कैसे होगा वो? खत्म ही नहीं होगा ना। इतना जल्दी नहीं खत्म होगा वो, और एक दो बार आना पड़ेगा तुम्हें इसके लिए। हाँ भाई, एक एक लेक्चर में नहीं होगा, है काफी सारी चीजें। पागल हो जाओगे, इतना सब एक साथ नहीं कर सकते। क्या होगा आपको? ओके रे, उसमें क्या। चलो, ये हो गया सबका जिसका इसका बाकी है।
कोई बात नहीं, 7:30 हो गया, सवा नहीं बाकी है 5 मिनट, 7:25। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। देखो अभी इसमें क्या है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में, नहीं नहीं 8:30 तक आज नहीं होगा, बिकॉज एक्चुअली वो टाइमिंग गलत डाल दिया था। 7:30 तक ही लेक्चर रखना था आज, लेकिन थोड़ा अपना एक्सटेंड होगा, थोड़ा अपन एक दो चीज अपन देखेंगे, वो गलती से 8:30 डाल दिया था। अब एग्जाम के बारे में कुछ नहीं, मजे करो, टेंशन नहीं लेने का भी जिंदगी में, जो भी है सब ठीक हो जाएगा। अरे नहीं वो दूसरा, दूसरा एक पाइपलाइन में और भी सब है, वैसा है। हाँ 7:30 से थोड़ा अपना जाएगा, ये एक अपन खत्म करते हैं और एक कॉन्सेप्ट करने हैं आगे, तो अपन खत्म कर देते हैं, तो कल के सेशन में थोड़ा इजी हो जाएगा अपना। तो क्या, कल अपना मेजर पार्ट कवर हो जाएगा, अगर कल अगर लेक्चर रख रहे ना, तो टेंटेटिवली सेम टाइम पे ही रखेंगे। आफ्टरनून में मोस्टली क्या है तुम्हारा वाइवास वगैरह शायद कल, तो वो सब रहेगा। कोई बात नहीं रायुष, होते रहता है, टेंशन नहीं लेने का। चलो देखो इधर, ऑल ऑफ यू विद मी, सबका ध्यान इधर, 10 5 10 15 मिनट थोड़ा मेरे साथ रह जाओ। एकदम सिंपल लॉजिक है, कूलम लॉ जो अभी अपन ने इधर भाई ने जो बोला, कूलम बाबा ने जो अपने को बताया, उसी का अपन वेक्टर फॉर्म लेके, वेक्टर फॉर्म मतलब क्या, मैंने इधर तुम्हें डायरेक्शंस बताया, राइट, डायरेक्शंस बताया, किधर गए, डायरेक्शंस बताया मैंने तुम्हें इधर, राइट, तो डायरेक्शंस का कुछ तो करना पड़ेगा ना, है ना। तो चलो वो डायरेक्शंस का कुछ तो अपन वर्कआउट उसके हिसाब से अपन करते हैं। सो नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल कंडीशंस लेते हैं, ठीक है। मैं दो अलग अलग करके बताता हूँ, तो क्या तुम्हें एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस, ठीक है। फर्स्ट केस देखो, वन शॉट समझने का कोशिश करने का सबको। फर्स्ट केस, दिस इज प्लस Q1 एंड दिस इज प्लस Q2, ओके, और द डिस्टेंस बिटवीन देम इज R। अभी एकदम सिंपल लॉजिक है, तो अगर दोनों भी पॉजिटिव है, तो दोनों भी एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, ये दोनों भी पॉजिटिव है, तो दोनों भी एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, फोर्सेस लगाएंगे। यस और नो, यस और नो, मानते हो कि नहीं, रिपेल करेंगे, राइट, बराबर, दोनों भी करेंगे, दोनों भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब फोर्सेस दोनों भी एक दूसरे को लगाएंगे ना। यस और नो, राइट, दोनों भी, अरे सब लोग एक्टिव रहो, मैसेज करते जाओ मुझे। चलो वेरी गुड, सो दोनों भी एक दूसरे को फोर्सेस लगाएंगे, तो चलो पहले ना अपन ऐसा समझ के लेते हैं कि फर्स्ट चार्ज है ना, चार्ज 1, वो चार्ज 2 पे फोर्स लगा रहा है। सुना तुम लोग ने मैंने क्या बोला, जो तुम्हारा चार्ज 1 है, वो तुम्हारा चार्ज 2 पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो चलो अभी हम देखते हैं कि इसमें कैसा दिखेगा फोर्स, ऐसा कुछ दिखेगा, दूर जाएगा, धक्का मारेगा ना। रिपेल मतलब क्या, ये Q1 इसको धक्का मार रहा है, निकल, है ना। तो मैं ये फोर्स का नाम कैसे दे सकता हूँ, ये फोर्स का नाम आई कैन नेम दिस फोर्स एज फोर्स ऑन 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ये चमका, ये मैंने क्या बोला, फोर्स ऑन 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, राइट, फोर्स ऑन 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। डिड यू गेट दिस लॉजिक, क्या मैंने किया, धक्का किसने मारा, टू, टू पे धक्का लगा, किसने मारा धक्का, 1 ने, तो फोर्स ऑन 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। एंड व्हाट वाज द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, so the direction of so the direction of this force from was from like this, मतलब वो फोर्स लगाया हम लोग ने R cap 1 2, फोर्स का डायरेक्शन क्या था, फ्रॉम 1 to 2, तो मैं ऐसा यूनिट वेक्टर करके लिख सकता हूँ। टोपी कब पहनाते हैं हम लोग, वेक्टर के ऊपर टोपी कब आता है, जब उसका यूनिट वेक्टर होता है। सो यूनिट वेक्टर टेल्स यू व्हाट डायरेक्शन, बराबर, हाँ वेरी गुड जैब। सो यूनिट वेक्टर टेल्स यू व्हाट डायरेक्शन कभी भी, तो इसका डायरेक्शन क्या हुआ, 1 to 2, तो इसके लिए मैंने इधर क्या कर दिया, किसने किसको धक्का मारा, 1 ने 2 को धक्का मारा, तो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा आ गया। समझ में आया तुम लोग को, तो फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स ऑन 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, और यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन फ्रॉम 1 to 2। लॉजिक समझा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बराबर। तो इसका फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, इसका फॉर्मूला ऐसा कुछ बनेगा, देखो इधर लिखते हैं बाजू में, इसका फॉर्मूला बनेगा F बार
2 1 will be nothing but 1/4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square r cap 1 2 बराबर, where r cap is yes very good to him, वही वही सिखा रहा हूं मैं। चलो दूसरा कंडीशन सेम लेते हैं, सेम। अभी 1 तो नवाब है नहीं, है ना, 2 भी उसको धक्का मारेगा, उससे भी सेम पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना r है, राइट। तो ये प्लस q1 है और ये प्लस q2 है, राइट, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। सो ऑब्वियसली ये दूसरा वाला भी तो इसको धक्का मारेगा ना भाई, ये दूसरा वाला भी इसको धक्का मारने ही वाला है, तो कितना धक्का मारेगा। सो एफ बार 1 2 फोर्स ऑन 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। सुन रहे हो तुम लोग मेरी बात, फोर्स ऑन 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। किसने धक्का मारा, 2 ने धक्का मारा, किसको मारा, 1 को। तो फोर्स ऑन 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ये दूसरा फोर्स हो गया। लेकिन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ योर यूनिट वेक्टर। सो डायरेक्शन ऑफ योर यूनिट वेक्टर, किसने धक्का मारा, 2 ने धक्का मारा ना, तो ये वाला डायरेक्शन होगा। सो आर कैप 2 1 हो जाएगा। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, चमक रहे हैं ना, अभी जा रहा है ना ऐसा दिमाग में, क्या चल रहा है जिंदगी में इधर। सो एकदम बेस, एकदम सिंपल तरीके से अगर मैं लिख दूं इसका फॉर्मूला, सो एफ बार 1 2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर r कैप 2 1 हो जाएगा। ठीक है, मैनी ऑफ द टाइम्स हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं ये यूनिट वेक्टर को, लेकिन ठीक है मैंने इधर ऐसा ओनली डायरेक्शन मैंने कंसिडर किया है। सो आई एम जस्ट इनपुटिंग द डायरेक्शन, इसके लिए मैं सिर्फ डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, उसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही रहेगा। ठीक है, सो ऐसे करके मैंने पुट अप कर दिया। तो अभी एक चीज नोटिस करो, ये दोनों का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, हाँ आ रही है। ये दोनों का डायरेक्शन आर कैप 1 2 और आर कैप 2 1 सेम एक्सिस पे ऑपोजिट डायरेक्शन, बराबर, टेंटेटिवली सेम फोर्स ही होगा, बराबर, धक्का मारे एक दूसरे को। तो मैं दोनों को ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। सो इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन क्या बोलूं, ऑपोजिट है दोनों का डायरेक्शन। सो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो सेम ही लगेगा, देयरफॉर आई कैन से दैट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है, सो मैं एक जनरल एक ऐसा लिख सकता हूँ, देयरफॉर एफ बार 2 1 विल बी नथिंग बट माइनस ऑफ एफ बार 1 2। यस, इक्वली होगा, तो दोनों भी फोर्सेस मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होगा, क्योंकि वो एक साथ होता है। ये मैंने अलग अलग करके बताया, लेकिन ये होता कैसा एक साथ होता है बाय द वे, ये दोनों हम लोग एक साथ ऐसे करते हैं। दोनों के बीच का डिस्टेंस r प्लस q1 प्लस q2, ठीक है, ये दोनों भी तुम्हारे फोर्सेस, इधर F12 इधर F सॉरी F12 और उधर F21 है। ठीक है, ये हो जाएगा F21 और ये भी तुम्हारा कैसा हो जाएगा, r कैप 1 2 और ये हो जाएगा तुम्हारा r कैप 2 1। समझ में आया, ऐसा होता है, दोनों एक साथ होता है। मैंने अलग अलग सिखाने के लिए मैंने अलग अलग बताया। ठीक है, देखो इतना समझ में आया क्या किया मैंने, दोनों का डायरेक्शन क्या है, धक्का एक दूसरे को लोग मार रहे, दोनों भी पीछे जा रहे हैं, लेकिन आएगा क्या, दोनों का फोर्स, दोनों का डायरेक्शन उल्टा। कळलं काय सगळ्यांना, खबर पड़े कि नहीं तुमने लोगों ने, देख लो जल्दी जल्दी रिप्लाई, मैसेज पे एकदम एक्टिव रहो तुम लोग, समझ में आया तो रिप्लाई करो, मैसेज करो। चलो, एकदम बहुत ही सही लॉजिक है, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, मैंने सिर्फ वेक्टर फॉर्म का बात किया, कूलम लॉ मैंने आज सिर्फ सिखाया। कैन यू कैन वेर वेर कोमल, चला जाऊं मैं क्या सो देखो हम लोग ने कूलम्स लॉ का बात किया, हम लोग ने वेक्टर फॉर्म का बात किया। ओके, सो इसके लिमिटेशंस भी होता है। लिमिटेशंस क्या होते हैं इसके, सो फर्स्ट योर लिमिटेशन इज व्हाट,
कि भाई दिस इज ओनली एप्लीकेबल, दिस कूलम्स लॉ, याद रखो। ये जो छोटी मोटी चीजें मैं बोलता हूँ ना कॉन्सेप्चुअल, थोड़ा बहुत कैसा होता है ना कि तुम लोग को भी कभी एप्लीकेशन करने को आया ना, तुम्हें पता चल जाएगा। हाँ हाँ कोमल, बताता हूँ, बताता हूँ, 2 ही मिनट बताता हूँ। ये सिर्फ ये बोल रहे थे, ये मैं क्या बोल रहा था, लिमिटेशंस में बोल रहा था। तो लिमिटेशंस में क्या होता है, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। द फर्स्ट लॉजिक क्या होता है, योर कूलम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल, याद रखो, मैं जो छोटा छोटा बात बता रहा हूँ, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस एंड इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर लार्ज एक्सटेंडेड बॉडीज। अगर लार्ज एक्सटेंडेड बॉडीज है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस भी उतना लार्ज होना चाहिए, बिकॉज इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है फोर्स का और आर का, राइट। 1/4 by epsilon naught q upon r square, राइट, फोर्स का फॉर्मूला। So first of all, the charges should be point charges and stationary. Then only Coulomb's law we apply. और लार्ज एक्सटेंडेड बॉडीज अगर बहुत क्लोज है तो हम लोग कूलम्स लॉ नहीं यूज करते, फिर बहुत सारी चीजें होती है जिंदगी में उसके। ओके, सो और अगर वो लार्ज एक्सटेंडेड बॉडीज पर अगर तुम्हें उसको अप्लाई करना है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस इतना लार्ज होना चाहिए दैट इट सीम्स लाइक योर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये दो चीजें हम लोग करते हैं। और देखो अगर तुम लोग को इसका वैल्यू चाहिए ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹। अगर 1/4 इधर में बाजू में लिख देता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹। ठीक है, क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये उसका वैल्यू होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा तुम्हारा इजी हो जाता है, तुम्हारा काम आसान हो जाता है। फाइन, तो ये डायरेक्टली तुम लोग को वैल्यू मिल जाता है ना, सो यू आर गुड टू गो। हाँ, 1/4 का एप्सिलॉन के इज 1, सर 10⁻⁹ किसका रहता है, चार्ज ऑफ इसका इलेक्ट्रॉन, चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है, वो होता है अपना चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज का इन शॉर्ट, चार्ज का वो रहता है। ठीक है, इतना तो मैं लॉजिक में बैठा कि क्या चल रहा था तुम्हारे लाइफ में इधर। देख लो एक बार। और एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू मैं दे दूं क्या, हाँ ये भी ले ही लो, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12। ओके, ये होता है तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये भी एक याद रखना। ये 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का मैंने वैल्यू दे दिया तो क्या तुम लोग का न्यूमेरिकल इजी हो जाएगा, और एप्सिलॉन नॉट का मैंने वैल्यू दे दिया। ठीक है, सो एप्सिलॉन नॉट अगर काम है तो ही करो। ओके, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट ही यूजुअली अपन यूज कर लेते हैं, तो अपना हो जाता है काम, अपना हो जाता है, नॉट एन इशू विद इट। यूनिट उसका कोमल क्रॉस मल्टीप्लाई कर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। देख लो। ठीक है, हाँ आज इधर ही अपन स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट टाइम अपन और भी ज्यादा करेंगे, थोड़ा मेहनत करेंगे नेक्स्ट टाइम। हम्म, थोड़ा बहुत खत्म कर देंगे। देख लो सब कुछ, आई शेयर दिस विद यू गाइस, एक काम करता हूँ मैं ना, सेव कर लेता हूँ। कौन सा ये जो ग्रुप्स में आया ना लिंक, मैं वो सारे ग्रुप्स पे तो मैं डायरेक्टली शेयर कर देता हूँ। ठीक है, फाइन। सो कल अपन, नहीं कल का मैं सेशन टाइमिंग में भेजता हूँ, कल क्या करना है, सेशन टाइमिंग क्या रखना है, आई आई टेल यू, तो उसके हिसाब से अपन रख देंगे सेशन का कल। ठीक है, हाँ, एप्सिलॉन नॉट का वैसा उल्टा हो जाएगा, राइट श्रेया। ठीक है, चलो मिलते हैं। नहीं वो पीडीएफ ही भेजूंगा तो लाइन से ही आएगा। हाँ अनिल, मैंने बोला ना कि आज वो, अरे सिया, सॉरी सिया, मैंने बोला ना तुझे कि आज तुम गलत टाइमिंग डाल दिया था एक्चुअली, इसके लिए। वो एक्चुअली और भी पाइपलाइन में था, वो उनको पता नहीं था, इसके लिए मैम को पता नहीं था। ठीक, चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।